हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट्स के मन में यह बात ज़रूर होगी कि नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो आज मैं नीट 2025 के लिए एक परफेक्ट रोड मैप, एक पूरी स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। नीट 2025 का पेपर थोड़ा टफ होगा, कुछ चेंजेस भी आएंगे, कंपटीशन भी ज़्यादा होगा इस बार। पर अगर अभी से भी एक सही मेहनत करी जाए तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने भी अब तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे इस रोड मैप को अच्छे से मेरे साथ फॉलो कीजिए। आइए पूरी नीट की जर्नी हम साथ में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि एक नीट एस्पिरेंट होने के लिए आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए। आप एक परफेक्ट टाइम टेबल को स्टिक कीजिए, कभी उसे रोज़ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए, उसी पे हमेशा रेगुलरली स्टिक रहिए। पूरे एंटायर सिलेबस को कवर कीजिए। हर रोज़ रिवीजन कीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक बार पढ़ रहे हैं उस सारी चीज़ों को एक शॉर्ट रिवीजन कीजिए रात में सोने से पहले। हर रोज़ या फिर हफ्ते में भी 2 बार मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। हर बार अपनी गलतियों को टेस्ट देकर एनालाइज कीजिए, अपने परफॉर्मेंस को देखिए, अपनी मिस्टेक्स को ठीक कीजिए। कंसिस्टेंट रहिए। आज पढ़ाई की, कल नहीं करी, ऐसे नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें हर रोज़ एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। और एट द एंड हेल्दी रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सितंबर के मंथ की। पूरे हमारे आज अभी से लेकर 8 मंथ है। तो सबसे पहले सितंबर मंथ की बात करते हैं कि सितंबर मंथ में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो सितंबर मंथ में बेसिकली आप लोग बेसिक्स और कोर टॉपिक्स से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है तो सबसे पहले बेसिक और कोर टॉपिक से स्टार्ट कीजिए, अपना बेसिक स्ट्रांग बनाइए। सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में सबसे पहले अपना मैकेनिक्स क्लियर कीजिए, जिसमें काइनेमैटिक्स आ जाता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस आ जाते हैं, वर्क एनर्जी पावर आ जाता है। ये जो है एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 11th के जो आगे के जो चैप्टर्स है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सेकंड, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी सबसे पहले आप फिज़िकल केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एज़ यू नो डैट कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको रोज़ कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय मिल जाएगा। फिज़िकल केमिस्ट्री के बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट के 2 चैप्टर है क्लास 11 के, इसे कंप्लीट कीजिए। बायो में सेल बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट कीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन कीजिए। ये 3 चैप्टर्स है जिसे आपको सितंबर में बायो में कंप्लीट करने हैं। तो इसका एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए, आपको किस दिन में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं रहना है, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। ठीक है। बायो में एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पे फोकस कीजिए। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जहाँ भी हो रहे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, फार्मूला शीट बनाइए। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। अक्टूबर मंथ में आपको क्या क्या करना है। सितंबर मंथ में आपको बेसिक्स क्लियर करना है अपना, और अक्टूबर मंथ में आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। ठीक है। जितने भी बेसिक चैप्टर है वो आपको सितंबर में ही कंप्लीट कर लेने हैं, और अक्टूबर के मंथ में आपको थोड़ा एडवांस चैप्टर करना है। जैसे कि फ़िज़िक्स में क्लास 11 की अगर बात करें तो रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटेशन है। ये जो चैप्टर है ये तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे फिज़िक्स के, जैसे कि काइनेमैटिक्स वगैरह। वो कंप्लीट करने के बाद ही आप अक्टूबर के मंथ में ये रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन, ये 3 चैप्टर कंप्लीट कीजिए फिज़िक्स के। केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग में कंटिन्यू कीजिए। केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, ये जो 3 चैप्टर है केमिस्ट्री के, इसे अक्टूबर के मंथ में कंप्लीट करना है। बायो की बात करें तो बायो में आपको प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कीजिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट कीजिए।
फिर आता है नवंबर का मंथ। नवंबर के मंथ में आपको सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं नीट के। नीट में कुछ चैप्टर्स जो है जिसका हाई वेटेज है, हाई स्कोरिंग चैप्टर है, उन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, ये फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है, तो इसे आपको नवंबर के मंथ में कंप्लीट करना है। सेकंड, केमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स पे फोकस करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आपको नवंबर में स्टार्ट कर देना है। बायोलॉजी में जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम, ये 3-4 चैप्टर आपको नवंबर में कंप्लीट करने हैं। बायोलॉजी में सबको पता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है नवंबर में। दिसंबर की बात करें, 2024 का लास्ट मंथ, दिसंबर में आपको क्या करना है, बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे मैग्नेटिज्म के जो चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स आपको ये पूरा यूनिट फिजिक्स का कंप्लीट करना है दिसंबर के मंथ में। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन कंप्लीट करना है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन पूछे जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन से डायरेक्टली सवाल बनते हैं, तो आपको सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद करने हैं। एक रिएक्शन का एक अलग से शीट बनाइए जिसे आपको रोज़ रिवाइज करना है। आयनिक इक्विलिब्रियम कीजिए, केमिकल काइनेटिक्स कीजिए। बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम, ये 3-4 चैप्टर आपको दिसंबर में कंप्लीट करने हैं बायो के। नेक्स्ट अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में आपको फिजिक्स में ऑप्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट करना है। ऑप्टिक्स फिजिक्स में बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, ऑप्टिक्स कंप्लीट कीजिए। डुअल नेचर ऑफ फिजिक्स कंप्लीट कीजिए। और मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 चैप्टर है, सेमीकंडक्टर वगैरह, वो सब कंप्लीट करना है। सेमीकंडक्टर में आपको सिर्फ थियोरी लर्न करनी है, उसमें 1 दिन का टाइम दीजिए, थियोरी बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। सेमीकंडक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम टाइम में ये तीनों मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जनवरी में आपको ये कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करना है। बायोलॉजी में इकोलॉजी फिनिश कीजिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ फिनिश कीजिए, माइक्रोब्स इन वेलफेयर है। प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन और प्लांट हार्मोन, दोनों ही लर्न करने वाले चैप्टर्स है। कुछ रिएक्शंस लर्न करने वाले हैं, तो ये आप जनवरी में कंप्लीट कर लीजिए। और फरवरी की बात करें तो फरवरी में आपको सारे सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सिलेबस के पूरे सिलेबस के रिव्यू करने हैं। कौन कौन से चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके बाकी है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको पहले ही कवर अप कर लेने हैं। जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है उसे पहले ही लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और फरवरी में आपको सारे सिलेबस का रिव्यू करना है एक बार। अगर कुछ चैप्टर जो हमारे बच गए हैं, उन चैप्टर्स को आपको फरवरी में कंप्लीट करना है। जिनके बहुत कम वेटेज होते हैं, जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आपको फरवरी में कंप्लीट कर लेना है थोड़ा बहुत करके। जैसे कि फिजिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड है, केटीजी गैस थ्योरी है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है। ये सारे चैप्टर से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उतने नहीं पूछे जाते, तो आप इसे फरवरी में कीजिए कंप्लीट। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसे कंप्लीट कीजिए फरवरी में। केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशंस करने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स है, इन 4-5 चैप्टर आपको फरवरी में कंप्लीट करना है। बायोलॉजी में किंगडम क्लासिफिकेशन है। स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स बच गए हैं बायोलॉजी में, जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारे आपको फरवरी मंथ में कंप्लीट करने हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, ये कंप्लीट करना है फरवरी मंथ में। अब बचते हैं लास्ट के 3 मंथ। लास्ट के 3 मंथ बहुत ही क्रूशियल मंथ्स होते हैं हमारे, मार्च, अप्रैल, मई। मई में तो 5 या 7 मई को एग्ज़ाम होगा, तो ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है, ये बहुत ही क्रूशियल मंथ्स है। इसमें आपको रिवाइज़ करना है पूरे सिलेबस, पीसीबी का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज़ करना है। जो चैप्टर आपका बच गया है, जो लो स्कोरिंग चैप्टर आपका बच गया है, उसे आप रहने दीजिए, उसे हाथ लगा के कोई फ़ायदा नहीं होगा लास्ट के 3 मंथ्स में। लास्ट के 3 मंथ्स आपको जितने चैप्टर्स कंप्लीट किए उन सारे चैप्टर्स को आप बस रिवाइज़ कीजिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट दीजिए और क्विक रिवीजन
लास्ट के कुछ दिनों में क्विक रिवीजन के वीडियोस देखिए, शॉर्ट वीडियोस देखिए, फार्मूला शीट रिवाइज़ कीजिए, जितने भी रिएक्शन के शीट बनाए आपने उससे रिवाइज़ कीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए बायोलॉजी में। लास्ट के 3 मंथ आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं, खुद को एनालाइज करना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगी तो।